बुद्ध को नमन, मोदी सचिव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन और यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं दिल्ली से आई हूँ और समता बुद्ध विहार की सदस्य हूँ और मैं उसी की तरफ से और महिलाओं की तरफ से बोलने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे पुरुष वर्ग हमेशा यही बोलते हैं कि महिलाएं ये नहीं करती, महिलाएं ये नहीं करती, लेकिन यहाँ बैठी जो भी महिलाएं हैं मैं समझती हूँ जागरूक है, इसलिए यहाँ है, इसलिए इनके लिए एक बार तालियां बजाओ महिलाओं के लिए। बाबा साहेब जो थे, जो हमारे बाबा साहेब थे वो थे, इसलिए हम है कि नहीं है, इसीलिए उनको मानो मत, उन्होंने जो बताया उस मार्ग पे चलने की कोशिश करो। जब बाबा साहेब अमेरिका गए थे तब उन्होंने भारत में तो उन्होंने हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियां देखी थी, उनसे जो जाति भेद हुआ था, छुआछूत हुई थी, वो किसी से छिपी नहीं है। जो पहली बार वो ऐसे वातावरण में गए थे जिन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष बराबरी के हैं, कोई जाति भेद नहीं है, जहाँ मर्जी बैठो, जहाँ मर्जी हाथ लगाओ, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने ठाना कि मैं अपने भारत की महिलाओं को ऐसे सशक्त बनाऊंगा, ऐसे सशक्त बनाऊंगा कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। और जब उनको संविधान लिखने की बारी आई तो उन्होंने वो कर दिखाया। संविधान में हमें महिलाओं को प्रावधान देके उन्होंने हमें अच्छे पोस्ट पे, मैं भी एक ऑफिसर लेवल पे हूँ, हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो मैं किसकी वजह से हूँ? सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। और संविधान किससे है? बाबा साहेब आम्बेडकर के वजह से। इस बार बाबा साहेब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। जब बाबा साहेब ने इतना कुछ हमारे लिए किया, उन्होंने क्या क्या त्याग नहीं किया हमारे लिए, पूरा जीवन लगा दिया। वो चाहते तो पूरे जिंदगी वो अमेरिका में बैठ के एक वो प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत थी। लेकिन उन्होंने एक बेड़ा उठाया था भारत के जनता के लिए, हमारे लिए, बहुजन लोगों के लिए, और उन्होंने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, इवन अपनी लाइफ भी उन्होंने नहीं दिखा। उनका जो अपना परिवार था, 4 बच्चों की उन्होंने आहुति दी और उन्होंने हमारे भारत की महिलाओं के लिए इतने उपकार किए कि वो हम लोग बिल्कुल भी फेर नहीं सकते। उनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। महिलाओं का तबका जो है, महिलाओं का तबका वो हमेशा से ऋणी रहेगा। तो उन्होंने जब हिंदू कोड बिल बनाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकार थे। वो अधिकार आप लोगों को पता है क्या क्या थे? किसी को पता है? किसी को पता है? जैसे मीरा जी बैठी है दिल्ली से, वो एक टीचर है, उनको पता है कि बाबा साहब ने जो भी किया उनके लिए किया, मेरे लिए किया, हम सबके लिए किया। क्योंकि मैं महिलाओं के बारे में ही बोल रही हूँ, पुरुष वर्ग के लिए पुरुष वर्ग बोले तो बाबा साहब ने हमारे हिंदू कोड बिल में हमें पिता के संपत्ति में अधिकार देने की बात की है, विधवाओं की शादी करने की बात की, पुनर्विवाह की बात की, और जिनके बच्चे नहीं होते पहले छोड़ दिया जाता था उनको तो उल्टा पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनको गोद लेने का प्रावधान दिया। कुछ कारणवश वो बिल पारित नहीं हो सका। इसकी वजह से उन्होंने लेबर मिनिस्टर कायदा मंत्री थे, उससे इस्तीफा देके उसके मरणोपरांत ये लॉ पास हुआ। और हमें आज भी जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। इसीलिए मैं महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि वो जो घर में जो भी करते हैं, जो पाखंडवाद करते हैं, अंधविश्वास से भरे हैं, वो तो बुद्ध के मार्ग के पर चल के तो देखो, अपने आप डर भाग जाएगा। अपने आप, ना भूत है, ना प्रेत है, ना अंध है, ना विश्वास है। अब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने जो मार्ग दिया उस पे चल के तो देखो, पंचशील का पालन तो करके देखो, अपने आप आगे बढ़ोगे। और बाबा साहब ने एक सबसे बड़ा और बहुत ही अच्छा मंत्र दिया, पढ़ो, संघर्ष करो, संगठित रहो। पढ़ो का मतलब क्या होता है?
बड़ों का मतलब तुम ये कहोगे कि हम तो गरीब है, हम तो नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। अरे तुम एक बार भूखे रहो, एक बार भूखे रहो। अगर 10 रुपए कमाते हो तो 5 रुपए का एजुकेशन करवाओ और 5 रुपए तुम खाओ पियो। संगठित का मतलब क्या, संघर्ष मतलब क्या होता है? संघर्ष का मतलब ये नहीं कि तुम जाओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जाके लड़ाइयाँ करो, बाबा साहब करो। हाँ, तो संघर्ष का मतलब ये होता है कि तुम अपने बच्चों के लिए संघर्ष करो। एक बच्चा तुम्हारे फैमिली से निकलता है, वो भी बाबा साहब का जो हम सोसाइटी को वापस करते हैं वो होता है। मुझे इशारा मिल गया है तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। किसी के पेट से अजगर पैदा हुआ है, किसी के पेट के अजगर पैदा हुआ है, किसी के पेट से सांप पैदा हुआ है, लेकिन भिवाई ने जिसको पैदा किया है और उन्होंने हमें इंसान के रूप में इंसान रूप दिया है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और एक बार जोरदार जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और कमल जी का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि उन्होंने अपने से शुरुआत किया और हम लोग भी अपने से शुरुआत करें, तभी हमारे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन और मंच पर आसीन भिक्षु संत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं और जो साथी बैठे, बहुत कम समय लूंगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आपका। थोड़ी बात बंद कर दे तो ठीक रहेगा। जो भी वक्ता आए उसकी बात को थोड़ा सुनने का कष्ट करें। वक्ता आते रहेंगे, मेरे बाद में भी बोलेंगे, क्योंकि सब लोग अपनी बात कहने के लिए आपके बीच में चलकर आए हैं, तो उनकी बात को सुनने का भी थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्ध समाज के साथियों, बुजुर्गों और हमारी माता बहनें और विशेषकर सलगमा के सभी हमारे नए पुराने साथी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सलगमा जो गांव है हमारा, ये काफी पहले से जागरूक गांव है और इसके आसपास के जो गांव हैं, चाहे वो अंधियार रहा हो, बजेड़ा रहा हो, और भी काफ़ी गांव अड़ोस पड़ोस के हैं, तो यहाँ पर मिशन से संबंधित काफ़ी जागरूकता पहले से रही है। थोड़ा भैया बात थोड़ा सा बात ना करें तो ठीक है। तो ये चाहे बाबा साहब के मिशन का मामला रहा हो, चाहे राजनीतिक क्रांति का मामला रहा हो, सलगमा के काफ़ी साथी लोग मेरे साथ रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मिशन में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जब राजनीतिक आंदोलन का उदय हुआ, बहुजन समाज पार्टी बनी और बहन जी का कार्यक्रम जहांगीराबाद में लगा था, तो उस समय में पढ़ता था तो वो सलगमा के ही क्रांतिकारी लोग थे जो बहन जी को मंच तक तलवारों के साए में ले गए थे। ये मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, मैंने देखा। तो सलगमा जो गांव है, ये हमारे प्रेरणा स्रोत गांव है। ऐसे गांव जिले में गिने चुने गांव हैं जहां से भगवान बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का, क्रांति का काम जिन लोगों ने किया है। मेरा भी गांव
इसी अनूपशहर ब्लॉक में पड़ता है। जयरामपुर गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। तो यहाँ के जो उस समय काफ़ी लोग थे, वकील थे और भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने जन जन तक गांव-गांव में मीटिंग करके धम्म के और मिशन के काम को फैलाने का काम किया। और उसी का आज परिणाम है कि हमारे बीच में से हमारा एक छोटा भाई कमल सिंह, मेरी फोन पे तो बात होती रही, लेकिन मुलाकात काफी दिन बाद हुई, करीब मेरे हिसाब से 8-10 साल हो गए होंगे। तो जब वो भी छोटा सा था तो उस समय मैंने उनके जज्बे को देखा। कमल सिंह के अंदर जज्बा था समाज में काम करने का, मिशन को आगे बढ़ाने का, और उसी जज्बे का आज परिणाम आप देख रहे हैं। मुझे बहुत भारी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा काम आज सलगमा में हुआ है, क्योंकि सलगमा की धरती पर पैदा हुए, उन्होंने सलगमा से संस्कार लिए, तो जो उससे अगली वाली पीढ़ी थी जिन्होंने काम किया, उनके दिल में वो बात बैठी, और बैठने के बाद आज ये कारवां यहाँ तक बढ़ा। तो ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है। मैं तो कहता हूँ कि सलगमा में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और वो जब इतना धम्म का काम कर रहा है, सारा सलगमा ही धन्यवाद का पात्र है। ये सबके हित के लिए, सबके संस्कार के लिए एक केंद्र बनाया गया है। अब मैं थोड़ी सी और बात कहूँगा, क्योंकि काफी वक्ताओं ने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी है। हमारा भी गांव जयरामपुर पड़ता है। मैं अपने प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, बात गांव की बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल है और फैक्ट है। अगर आप उस पर चलोगे तो उसका रिजल्ट निश्चित आएगा। हमारे